हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है आईवी सेट। ठीक है, आईवी सेट में क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन ये है कि जो हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं, जब भी स्टूडेंट्स लोग प्रैक्टिकल देते हैं, हमारे ट्रे में बहुत सारी चीजें रखी हुई रहती है। ठीक है, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दैट, है ना। तो जब भी आईवी सेट रखेंगे या फिर कुछ भी चीजें रखेंगे तो हमको उसके पार्ट्स के नेम या फिर उसके यूजेस हमको पता होने चाहिए। तो इसके लिए आज का ये वीडियो स्टार्ट किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आईवी सेट के टाइप्स क्या क्या है, देन उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको लेटेस्ट मेडिकल और नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास में मिल सके। आईवी सेट और आईवी सेट के टाइप्स और आईवी सेट के पास जो है, एज एन मेडिकल पर्सन या फिर पैरामेडिकल पर्सन हमको पता होने चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या है ना। तो टाइप ऑफ आईवी सेट क्या क्या कौन कौन से है। फर्स्ट आईवी सेट, ठीक है, तो जो आईवी सेट है उसके आईवी सेट जो है उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो आईवी सेट, सेकेंड इज मैक्रो आईवी सेट एंड थर्ड इज पीडियोट्रिक सेट। ठीक है, माइक्रो आईवी सेट और मैक्रो आईवी सेट है जो लगभग दिखने में सेम रहता है, और पीडियोट्रिक जो है अपने नाम से पता चल गया होगा कि पीडियाट्रिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में आगे में इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है माइक्रो सेट, सेकेंड है मैक्रो सेट एंड थर्ड इज अ पीडियोट्रिक सेट। इसके जो भी पार्ट्स है वो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईवी सेट से। आईवी सेट जो है वो माइक्रो और मैक्रो जो भी है वो दिखने के लिए लगभग सेम रहता है, सिर्फ उसका जो डिफरेंशिएट रहता है जो मैं आपको आगे में बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपका पॉइंटेड नोकीला जैसा चीज रहता है, जो हम आईवी बॉटल को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइक। इसका जो पॉइंट है वो नोकीला रहता है, जिससे हम लोग एनएस बॉटल में या फिर आईवी फ्लूइड के बॉटल में इजीली प्रिक कर सके। ठीक है, देन है ड्रिप चेम्बर। ओके, ड्रिप चेम्बर जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो ड्रिप चेम्बर है उसको हाफ भर लेना है हमको। कभी भी उसको करना क्या है, हम जब भी ये स्पाइक से एनएस के बॉटल को जब भी हम लोग आईवी फ्लूइड कनेक्ट करते हैं आईवी ट्यूब से, है ना, तो वो टाइम में हम लोगों को क्या करना है, ये जो चेम्बर है ड्रिप चेम्बर जो है हमको हाफ भर लेना है ना। और ताकि क्या होता है इसमें जो है बाद में एयर फिल्ड नहीं होती है। अगर ये चेम्बर पूरा हाफ भर के रहेगा तो जो ट्यूबिंग्स में एयर जो है वो नहीं दिखेंगी, और इससे क्या होता है एयर एम्बोलिज्म के जो चांसेस है वो एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, देन है फिल्टर। फिल्टर जो है वो चेम्बर के लास्ट में रहता है, जिससे जो भी ड्रॉप गिरेगा इससे फिल्टर होके नीचे जाता है। देन है रोलर क्लैम्प। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी ट्रैक कंट्रोलर भी बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, एक व्हील की तरह रहता है, छोटी सी बटन रहेगी, उसको क्या करना है आपको, अगर आप ऊपर करते हैं पूरा तो फुल आईवी फ्लूइड नीचे जाएगा, मतलब पेशेंट को जाएगा या फिर ट्यूबिंग्स में आएगा। और आपको जब भी ड्रॉप सेट करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, ये रोलर क्लैम्प का यूज करते हैं, सो दैट अगर वो जो रोलर है हम लोग अगर नीचे करेंगे तो ड्रॉप का जो रेट है एकदम स्लो होता है। तो बेसिकली क्या है, रोलर क्लैम्प जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप का जो रेट है उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम रोलर क्लैम्प का यूज करते हैं या फिर रेगुलेटर का यूज करते हैं। फिर आता है कनेक्टर। कनेक्टर जो है सेल्फ सीलिंग ट्यूब रहती है जो रबर की या लैटेक्स से बनी रहती है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अगर फ्लश देना है या फिर कुछ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो हमको हर टाइम में उसको डिस्कनेक्ट करने की, आईवी सेट को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। हम इससे डायरेक्टली सिरिंज से प्रिक करके हम लोग इसमें से मेडिकेशन दे सकते हैं। ये क्या होती है, सेल्फ सील होती है ना। तो जब भी अगर हम लोग प्रिक करते हैं सिरिंज से और एडमिनिस्टर करते हैं कुछ भी दवाई, तो इससे जो फ्लूइड जो है वो लीक नहीं होगा, अपने आप सील हो जाती है। तो ये तो हो गए आपके आईवी सेट के पार्ट्स। ठीक है, तो हमने पहले क्या क्या देखा, स्पाइक, देन ड्रिप चेम्बर, फिल्टर और रोलर कैम, देन आते हैं ट्यूबिंग्स, फिर आता है कनेक्टर, और कनेक्टर को लास्ट में कनेक्ट होती है नीडल। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रो ड्रिप क्या है और मैक्रो ड्रिप क्या है। माइक्रो ड्रिप अगर देखोगे तो उसका जो चेम्बर है, चेम्बर में एक जो ड्रॉप जो गिरने का सेट रहता है वो बड़ा रहता है, वेयर माइक्रो ड्रिप में जो रहता है जो ड्रॉप रहते हैं वो एकदम छोटे गिरते हैं। मैक्रो ड्रिप जो है
कब यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर माइक्रो ड्रिप कब चेम्बर यूज़ करते हैं? तो माइक्रो ड्रिप नॉर्मल सभी जगह यूज़ होता है, मतलब यूजुअली आईवी सेट जो नॉर्मल होता है वो है माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है, जो हमको फास्ट फ्लूइड इन्फ्यूजन देने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, फ्लूइड रिसक्सिटेट करने के लिए अलाउड करता है, और फ्लूइड का अगर बोलस देना है तो वो भी अलाउड होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है? इसका मेन जो डिसएडवांटेज है, इससे क्या है, पोटेंशियल रिस्क रहती है हमेशा फ्लूइड ओवरलोड होने की, ठीक है। मतलब अगर ड्रॉप अगर कैलकुलेट नहीं रहेंगे, अगर हम लोग फास्ट देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं। देन आता है माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट में क्या रहता है, हमको जो है वो ड्रॉप फैक्टर सेट करके हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो 10 ड्रॉप्स पर आवर या फिर 20 ड्रॉप्स पर आवर अगर हमको काउंट करके देना है, वो टाइम में हम लोग माइक्रो ड्रिप का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, फ्लूइड का जो ओवरलोड होगा वो कम होगा, हमको जितना ड्रॉप पर मिनट देना है उतना ही हम लोग देंगे, है ना। तो इसका जो है वो ml पर आवर का कैलकुलेशन होता है और उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, प्लीज गो एंड चेक विद दैट वीडियो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो ड्रिप और माइक्रो ड्रिप का डिफ्रेंसिएशन है वो समझ में आ गया, है ना। माइक्रो ड्रिप जो है वो मिनिमम फ्लूइड या सेट फ्लूइड देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमको 10 या 20 ml पर ड्रॉप्स पर मिनट अगर देना है तो वो टाइम में हम लोग माइक्रो यूज करते हैं, और अगर फ्लूइड फास्ट देना है या फिर नॉर्मल रेंज में देना है तो हम लोग मैक्रो आईवी सेट का यूज करते हैं। अब पीडियो ड्रिप सेट क्या होता है, ठीक है। तो पीडियो ड्रिप सेट जो है हम लोग बेसिकली पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। इसके भी ऑलमोस्ट सभी जो पार्ट है उसके सेम ही होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है स्पाइक, जिससे हम लोग प्रिक करते हैं आईवी फ्लूइड में, ठीक है। और इसके बाद में आता है थंब लॉक। थंब लॉक से क्या होता है, हम जो आईवी फ्लूइड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो फ्लूइड चेम्बर में फॉल होने से प्रिवेंट करता है थंब लॉक। मतलब जब भी हमको पॉर करना है, चेम्बर भरना है हमको, वो टाइम में हमको थंब लॉक जो है वो ओपन करना है, और जब भी हमको नहीं चाहिए या फिर हमारा चेम्बर फुल हो गया है उस टाइम में हम लोगों को वो थंब लॉक जो है, जो वाइट कलर में दिख रहा है आपको रेड सर्कल में, उसको हमको बंद करना है, ठीक है, या फिर क्लोज करना है। देन नेक्स्ट आता है चेम्बर वेंट, ठीक है। तो आपको ये रेड कलर सर्कल में दिख रहा है, हाँ, उसको बोलते हैं चेम्बर वेंट, और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है एयर वेंट, ठीक है। तो चेम्बर वेंट जो है या फिर एयर वेंट जो है, उससे हमको आईवी फ्लूइड में कुछ मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है, या फिर छोटे अमाउंट में हमको, या पीडियोड्रिप बच्चे हैं बहुत टाइम में क्या है, इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, तो वो टाइम में हम लोग क्या करते हैं, और स्पेशली बच्चों को जो ड्रग्स है वो डाइल्यूट करके दिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं 20 ml में या 30 ml में हमको देना रहता है ड्रग डाइल्यूट करके। वो टाइम में हम क्या करते हैं, ये चेम्बर वेंट का यूज करते हैं और आईवी फ्लूइड या फिर इंजेक्शन उसमें एडमिनिस्ट करते हैं या फिर पॉर करते हैं। और एयर वेंट जो है वो एयर जाने के लिए एयर प्रेशर क्रिएट करती है, लूजन करती है, ठीक है। ये हो गया आपका चेम्बर वेंट या एयर वेंट। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम चेम्बर। ये जो दिख रहा है वो पूरा वॉल्यूम चेम्बर है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 110 तक के भर सकते हैं, ठीक है, बट डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं 100 ml या फिर 200 ml, तो हमको 100 ml तक के हमको भरना है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है नीचे, इसको जब तक कि हम लोग प्रेस नहीं करेंगे, जब भी हम वॉल्यूम चेम्बर पॉर करते हैं हमको क्या करना है, चेम्बर है मर्फी चेम्बर जिसको बोलते हैं, उसको हमको प्रेस करना है। ये जो ब्लू वाला फ्लैप रहता है वो हमारे फ्लूइड के ऊपर चला जाएगा, इट क्रिएट्स अ प्रेशर। जब तक कि ये जो ब्लू वाला वेंट है वो अगर नीचे रहेगा तो हमको हमारा जो आईवी फ्लूइड है वो नीचे आने के लिए दिक्कत रहेगी। तो बहुत टाइम में जो भी नोवाइस नर्सेस रहते हैं, हमको क्या होता है, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं पीडियो ड्रिप के टाइम में कि आईवी फ्लूइड जा क्यों नहीं रहा है। हमको बहुत टाइम में ऐसा लगता है कि शायद से आईवी ब्लॉक होगा, तो हम आईवी पुश करते हैं, वहां से अगर ठीक जा रहा है तो हमको क्या देखना है, हमको ये वॉल्यूम चेम्बर में ये ब्लू वाला वेंट भी देखना है कि ये नीचे है या ऊपर है। तो ये जो ब्लू वाला वेंट है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, फ्लूइड के ऊपर ऐसा तैरता हुआ होना चाहिए, तब जाके वो फ्लूइड ठीक से गिरता है। ये जो ब्लू फ्लैप है उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मर्फी चेम्बर। मर्फी चेम्बर किसको बोलते हैं, जब भी वॉल्यूम चेम्बर भर जाएगा, ठीक है, और ट्यूबिंग में हमको जब आईवी फ्लूइड पास करना रहता है या एयर निकालनी रहती है, तो ये जो मर्फी चेम्बर है हमको क्या करना है, हाफ भर लेना है हमेशा, फिर उसके बाद में वो एयर पूरा निकालना है। उससे क्या होगा,
ये एयर के छोटे छोटे बबल्स जो है वो आईवी सेट में नहीं रहेंगे और एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस प्रिवेंट होते हैं। देन आता है रेगुलेटर या रोलर क्लैम्प, जो हमने आईवी सेट में भी देखा है। ये क्या करता है, बेसिकली आईवी सेट या फिर आईवी फ्लूइड के ड्रॉप्स जो है वो कंट्रोल करने के लिए या फिर हम आईवी फ्लूइड चालू करने के लिए या बंद करने के लिए हम लोग बेसिकली रेगुलेटर का यूज करते हैं। देन है ट्यूबिंग्स। ट्यूबिंग्स जो है उससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो टिप तक के आएगा। देन आता है कनेक्टर। कनेक्टर जो है वो आईवी से कनेक्ट होता है या फिर आईवी कैनुला से कनेक्ट होता है, जिससे आईवी फ्लूइड हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते। तो हमने क्या क्या देखा है, आईवी सेट देखा है और पीडियोट्रिप सेट देखा है। आईवी सेट में दो पार्ट होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। या 10 या 20 ml पर आवर अगर देना है हमको तो वो टाइम में यूज करते हैं। और मैक्रो ड्रॉप जो है, ट्रिप सेट जो है, हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। इफ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक